जब यहां से पास्टर किसी से प्रार्थना करते हैं उसको छुटकारा मिल जाता है, और सेम वही प्रार्थना के लिए वही उनका रिक्वेस्ट कुछ लोगों का है, वो सालों साल उस चीजों के प्रार्थना करने पर छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन वो देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों पहले आया, सेम प्रेयर रिक्वेस्ट था पर उसको छुटकारा मिल गया, लेकिन वही उसका प्रेयर रिक्वेस्ट किसी का सालों साल से है लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा। उसके पीछे एक कारण बाइबल बताती है। सेम प्रार्थना है, एक को छुटकारा मिल गया और एक व्यक्ति उस छुटकारे के लिए सालों साल से वेट कर रहा है पर छुटकारा नहीं मिल रहा। बाइबल में ऐसे कुछ वाक्य, उनमें से एक वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कोई मेरे लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 से लेकर 14 तक कोई मेरे लिए पढ़े, और मैं चाहता हूं सभी लोग इस वाक्य में बाइबल को खोलें ताकि आपको पता चले। लूका 18 अध्याय 18 वचन 10 से लेकर वचन 14। अब धीरे पढ़े बहन या भाई जो पढ़ेंगे, ताकि और को पता चले कि कुछ लोगों के जीवन में छुटकारा क्यों नहीं। लूका 18 का 10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। 12। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। 13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है कि 2 व्यक्ति आराधना में खड़े हैं। एक है फरीसी, जो यहूदी है, जो फरीसी लोग होते थे उनका बहुत ज्यादा वहां पर इज्जत थी उस समय पर, और जो चुंगी लेने वाले जो लोग हैं उनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। भले उनको एक ऊंचा औहदा है, बट जो वो चुंगी लेने वाले के विषय में अगर स्टडी जब मैंने किया, मुझे पता चला कि इनका कोई इज्जत नहीं है। ना ये 4 लोग में उठ बैठ सकते हैं, ना पास्टर आके याजक इनके घर में जाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये ठुकराए भी लोग हैं। वो और बात है कि चुंगी से बहुत कमाते हैं लेकिन उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन धनवान है वे लोग, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन यहां पर एक फरीसी कहता है कि प्रभु, मैं तेरे भवन में दशांश देता हूं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं चर्च को देता हूं, लोग माता पिता का आदर करता हूं, सब कुछ करता हूं। उसने सारी भली भली बातें परमेश्वर को बताई जो उसने किया था, जो अच्छा काम उसने किया था उसने बताया परमेश्वर को, लेकिन उसने एक गलती कर बैठा। उसने क्या बोला? मैं इसके समान नहीं। उसने सारे अच्छे काम की, उसने प्रभु का दशांश दिया, उसने अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट किया, उसने प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए, सब कुछ किया, इट्स ओके। लेकिन उसने एक गलती कर बैठी वहां पर। उसने बोला, एक खुदा, मैं इस चुंगी लेने वाला जैसे नहीं। यही प्रभु उसको कहा कि अब जो उसके साथ में एक व्यक्ति खड़ा है, चुंगी लेने वाला, जो पापी है, वो आसमान के ऊपर आंख उठाना भी नहीं चाहा, वो जमीन देखकर बोलता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। वो खुद को कोस रहा है, वो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा, क्योंकि वो जानता है कि न्याय करने का केवल अधिकार परमेश्वर अपने पास रखता है। और यहाँ पर जो फरीसी है, सब भला काम कर रहा है, सब अच्छा काम कर रहा है, लेकिन खुदा ने उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने जो कुछ प्रभु के भवन में दिया उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने प्रभु के लिए जो कुछ भी किया प्रभु उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसने एक गलती की। उसने उस फरीसी होने के बावजूद भी, यहूदी होने के बावजूद भी, उसने चुंगी लेने वाले का न्याय किया। कहता है
इसके समान है। ये एक चीज आज बहुत लोगों का आशीष रुकी पड़ी है। आज बहुतों का आशीष क्यों रखा पड़ा? पता वे न्याय करते हैं और प्रभु क्या कहते हैं कि न्याय करने का अधिकार केवल मैंने अपने पास रखा है, तो तू कौन न्याय करने वाला? इसलिए बाइबल में चुगली ये जो चीज है, बाइबल सख्त नफरत करती है चीज से। हिजकिय्याह के पास एक नबी जाकर कहता है कि तू मरने वाला है, तू आज ही मरेगा। लेकिन क्या बाइबल बताती है कि उसने क्या किया? वो व्यक्ति ने जो बात बोलकर गया, उस व्यक्ति को उसने गलत नहीं बोला, तू ऐसा मुझे क्यों बोल रहा है? उसने क्या किया? प्रभु के पास गया, बात किया। प्रभु ने उसके जीवन में 15 सब कुछ हो गया। जो कुछ प्रभु से मांगना मांगो, प्रभु आपको देगा। लेकिन आप किसी का न्याय नहीं कर सकते, आप किसके विरोध में बात नहीं कर सकते। इस चुगली बाइबल में सबसे भयानक पाप में गिना गया है। यहां की बातें वहां जो करते हैं ना, आप देखो उनकी कितने सालों से हो सकता है उनकी आशीष रुकी पड़ी है। यही एक मुद्दा, मेन कारण यही। ये जो फरीसी है, ये सब कुछ करना प्रभु के लिए, लेकिन छुटकारा नहीं है उसको छुटकारा नहीं है। क्यों पता है? वो न्याय कर रहा है, और न्याय करने का अधिकार कदापि परमेश्वर से लोगों को पसंद नहीं करता। बाइबल ऐसे बताती है, मूसा अपने किताब में लिखा है, श्रापित है वह व्यक्ति जो अपने भाई के पीठ पीछे गलत काम करता है। श्रापित वो व्यक्ति जो अपने भाई के पीठ पीछे वार करता है। ये बात मूसा ने लिखा है अपने किताब में। श्रापित वो व्यक्ति जो पीठ पीछे बात करता है। सबसे मेन मुद्दा है आशीष। कितने लोग आत्मा में नहीं पढ़ पाए? बिकॉज वे लोग किसी का न्याय कर रहे हैं। अरे बाइबल क्या बताती है? ऐसे लोगों को श्रापित कहा गया। आप देखो, एक व्यक्ति अंधा था, यीशु ने उसको लिया, उसको गांव के बाहर जाकर उसकी आंख में छुआ, उसकी आंख है। और यीशु क्या कहते हैं कि जिस गांव से मैं बाहर लाया, उस गांव को मैंने श्रापित किया है। हाय कफरनहूम, हाय बैतसैदा, उसने उन जगह को श्राप दिया था। कोई भी व्यक्ति जो श्रापित जगह में, वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। श्राप लोगों को घटाता है, कभी उठाता नहीं है। और जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, वो श्रापित ऐसा बाइबल बताती है। इसलिए वो जो श्राप का जगह था, वहां से यीशु ने उस व्यक्ति को बाहर लाकर उसको चंगा कर बोला, तुझे चंगा इसलिए वहां पर नहीं किया क्योंकि उस गांव को, उस जगह को मैंने श्राप दिया। श्राप में कभी फल नहीं आता, श्राप में कभी चंगाई नहीं आता, श्राप में कभी आजादी नहीं आता। जो लोग श्रापित है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में वो एक तकलीफ को महसूस करेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि आप लोगों ने एक न्याय करने का ठेका अपने पास लिया है। प्रभु बहुत नफरत करते हैं चीज से। अगर कुछ करना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। कुछ करना है, उस व्यक्ति के लिए आप कुछ ऐसा करो ताकि आपका जीवन दिखे, उसका जीवन बदले। ये है प्रभु का काम। न्याय कभी मत करो। मैंने एक दास को सुना था, ध्यान से सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक पास्टर था, वो पास्टर फर्स्ट फ्लोर में रहता था, फर्स्ट फ्लोर में, और उसके सामने, वही गली में, सामने वाले एक मोहल्ले में, सामने गली में एक वेश्या आ गई रहने के लिए। और उनका जो बालकनी आमने सामने नजदीक, जब कभी भी पास्टर बालकनी में आता, जब वो वेश्या को देखता, बोलता आज मैंने किसका मुंह देख लिया, ये प्रभु तुमने किसका मुंह मुझे दिखा दिया, पूरा दिन मेरा गंदा जाएगा। पास्टर बोल रहा है उस वेश्या को देखकर। लेकिन वो वेश्या जो है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर बालकनी में आती ताकि मुझे पास्टर का चेहरा देखूं, ताकि इसको देखने से मेरे को प्रभु दिखता है इसके अंदर। इसको देखकर मुझे प्रभु दिखता है, इसको देखने से कहीं मेरा पाप घट जाए, इसको देखने से मैं भी इसके से बन जाऊं। वो उसको देखने का बहाना ढूंढ रहे, लेकिन ये जो पास्टर है उसके लिए बोल रहा है किसको मैंने देख लिया। न्याय करने का अधिकार हमें प्रभु ने नहीं दिया। ये सबसे
बड़ा मुद्दा है। आज बहुत सारे लोग देखो आत्मिक रूप से वो बहुत जमीन पे, फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं है, उनका रिश्ते अच्छे नहीं है, कारण हम ऑलरेडी किसी के बारे में हम नहीं करते। आप देखो इब्लिस की आत्मा जो शैतान था, उसको क्यों नीचे फेंक दिया गया? क्योंकि उसने क्या किया? प्रभु के विरोध में आया। वो प्रभु के विरोध में आकर एक तिहाई उसने स्वर्गदूतों को भड़का दिया। प्रभु के विरोध में बात कर रहा है, प्रभु के विरोध में आके बात कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रभु ने छोड़ दिया। जो लोगों के विरोध में बात करते हैं प्रभु छोड़ देता है, उनको बाइबल से बताती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, भले वो आपका ऑफिस का हो, घर का हो, बाहर का हो, कलीसिया का हो, उनके पीछे बात मत करो, उनके विरोध में बात मत करो। वो ऐसे करने से आपकी आशीष रुक सकती है। ऐसे करने से आपका आशीष रुक सकता है। आप सबने कोशिश करो बाइबल क्या बताना चाहती है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ने को छोटा वाक्य थे, लेकिन यहां पर एक फरीसी जो प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है, जो प्रभु के लिए काम कर रहा है, अपना सर्वस्व प्रभु पे लुटाया, फिर भी वो राज्य में नहीं जा पाया। क्यों? उसने एक गलती की। वो कहता है मैं इसके समान नहीं। आज बहुत मसीह लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम क्या पता है? हम न्याय करते हैं, ये मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बहू ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं। वो हमारा काम नहीं है। करना एक काम सीखो। वो वेश्या ने क्या किया? अरे खुदा कितना अच्छा हुआ तूने आज मुझे उस पास्टर का चेहरा दिखाया। तो पास्टर का चेहरा देखने से आज मैं प्रभु को देखा उसके अंदर। ओ मैं एक धीरे धीरे मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं गंदा काम छोड़कर उसके साथ काम करूंगी। आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलना चाहिए, लेकिन आपका चुगली बोलने के द्वारा लोग कलीसिया नहीं छोड़ना चाहिए। आपका गलत बोलने से आपके घर में आपका विरोध नहीं आना चाहिए। ऐसे करने से वे लोग तो नहीं, आप लोग स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। ये बहुत मेन मुद्दा मुझे बाइबल में पता चला। क्यों एक व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर राज्य में? एक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर कर रहा है, एक व्यक्ति हर एक को काम कर जो प्रभु को अच्छा लगता है, फिर भी प्रभु ने उसको क्यों छोड़ दिया? एक ही रीजन, उसने चुंगी वाले के अगेंस्ट किया। प्रभु ने उसका प्रार्थना को, हम वे लोग नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नम्रता को क्या बोलता हूं, जब आप फोन करोगे ना, अप टू द पॉइंट बात करो, बात खत्म। हम जितना ज्यादा बातें करेंगे, बाइबल क्या बताती है? जहां ज्यादा बातें होती है वहां पे ज्यादा अपराध। जहां पे ज्यादा बातें होती है ना, और खाना खाया क्या था? दाल था, मच्छी था। मच्छी कैसा था? टेस्ट था? अरे मेरा सास को पकड़ा बनाने को मच्छी। मेरे सास को कुछ काम धंधा नहीं है, वो मोबाइल में लगी रहती है। मेरी भी सास ऐसी है। पति मेरा तो नाकारा है, कुछ काम करने काम धंधा नहीं करता है। मेरा देवर ऐसा है, आता है कपड़े निकलता है, फेंकता है, जाता है, घूमता है। ये नहीं चालू। ये भी दोनों प्रभु में फिक्स है। एक सास को गाली दे रही है, एक मां को गाली दे रही है, और इधर आके हालेलुया खुदा बोलता है घर जा। कैसे हालेलुया? हमें बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। बीच में ये तो मेरा घर है, मैं खुलकर बोल सकता हूँ। विनायक भाई नाराज हो गए, छोटी सी मतलब कुछ हुआ था, वाक्य हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे बार बार मुझे फीलिंग्स आ रही कि सिस्टर को तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने ब्रदर को, सुपर ब्रदर को फोन किया कि ऐसा मेरे मन में आ रहा है कि सिस्टर तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने इनको फोन किया। मैं पास्टर है, भले वो मेरे से बड़े सीनियर है, मुझे मारे भी नहीं तो मैं बोले मेरे से ऊपर है, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। उनको जुलियन भाई को, ये भाई सुकुमार भाई राज बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे मन में आया कि शायद आशा सिस्टर, मेरे को विनय भाई के लिए कुछ नहीं लगा, आशा सिस्टर का मेरे को कुछ लगा। मैंने फोन किया तो बराबर बोल रहा है मेरे बीवी आईसीयू में थे। अगर मैं नफरत रखता इनसे, आज को परिवार यहाँ पे होता,
उसी दिन हम उनके घर पे गए, सेम डे गए ब्रदर के नेक्स्ट डे गए, सेम डे। और इतना तकलीफ था हमको, पता स्टेला काम पे से उसको लेट हुआ, मैंने बोला नहीं मेरे को आशा सिस्टर मिलना मतलब मिलना है मुझे प्रार्थना कर रहा है उनके लिए। हम उनके घर में जाकर प्रार्थना की, उन्होंने खाना दिया, खाना का ट्रिप होकर रात को लेट घर में। वो और बात है कि उनको कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, लेकिन वो बातों को हमने यहाँ वहां नहीं फैलाया, और हमने चीजों को प्रेम में रखा। इसलिए ब्रदर आज यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर है। अगर आपके भी जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं, प्रार्थना करो उनके लिए जाकर 10 लोगों को बताओ मत ये व्यक्ति ऐसा है, कभी नहीं। मैं एक बात हमेशा एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जो पति है और जो पत्नी है, ध्यान से सुनिएगा, जो पति है जो पत्नी है, बाइबल क्या कहती है, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने से क्या किया, आदम की हवा को ना, उनको प्रभु ने जोड़ा। जो पति और पत्नी है उसको प्रभु ने जोड़ा है। वो पति कैसा भी हो, पत्नी भी कैसा हो, प्रभु ने जोड़ा है। आप दोनों का जो जीवन है आपके घर के अंदर सीमित रहना चाहिए। ये मैं आपका पास्टर है, मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने तो कौन बताएगा आपको? अगर मैं आपको नहीं बताएगा तो कौन बताएगा आपको? ये बात आपको खुदा ने जोड़ा है। अगर घर के अंदर जब दो बर्तन आवाज आती है, वहां पर पति पत्नी है तो झगड़ा होगा, वहां पर होगा, भेद होगा, वहां पर मतभेद होगा, टेंशन होगा, ये जीवन है। लेकिन अपना घर का बात तो दीवार के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हमने अपना पति के बारे में गलत बोल दिया, हमने अपने पत्नी के बारे में गलत बोल दिया, आपने प्रभु के विरोध में आ गए। डायरेक्टली आप सामना किसका कर रहे हो? प्रभु का। प्रभु क्या कहता है कि घमंडियों में डायरेक्टली नहीं सामना करता है। अभी आपके अंदर घमंड आ गया, आपने अपने पत्नी के बारे में बात बोल दिया, आपने अपने पति के बारे में बोल दिया, जबकि दोनों को जोड़ा किसने? प्रभु ने। तो आप प्रभु के विरोध में आ गए। अभी आप प्रभु के विरोध में आ गए। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? न्याय तू नहीं करेगा, प्रार्थना कर उसके लिए। आपका काम है प्रार्थना करना। आप देखो, ध्यान से सुनो, लोग बोलते ना मैं इतना प्रार्थना करता है, मेरे घर में 8 लोग हैं, एक भी आदमी आत्मा में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, मैं अकेला ही है प्रार्थना में भर के। अरे आपको पता नहीं, आप स्पेशल परिवार के लिए स्पेशल है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, आप बहुत प्रार्थना में हैं, प्रभु आपको यूज करना चाहते हैं, घर से आपको सपोर्ट नहीं है, या आप इस बात को आनंद की बात जानो, इस बात को आनंद की बात जानो, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आपके घराने को बचाने पड़े। आप देखो, एक व्यक्ति 99 साल का है, एक व्यक्ति 99 साल का है, वो पेड़ के पास बैठा है, 3 शब्द चलकर आए, उनमें से एक प्रभु था। प्रभु खुद उतर कर आया, यहोवा खुद उतर कर आया, क्योंकि वो जानता है जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है इसका नाम अब्राहम था, आगे चलकर इसका नाम मैंने अब्राहम बनाया, और अभी तक इसको आशीष नहीं मिली है, लेकिन इसको मैं आशीष दूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है 24 साल से मेरे लिए वो बाट जो है, और वो यहाँ की बातें वहां नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का, वो प्रभु पे चित लगा है। 24 साल से कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो मेरे बाट जो था, मेरे आज भी वो विश्वास नहीं कि प्रभु ने 75 इयर्स में जब मैं था एक वायदा किया था, आज इस चीज को 24 साल हुआ, कुछ ना हुआ। मैं 99 साल का हुआ, कुछ ना हुआ। मेरी बीवी, उसका मासिक धर्म बंद हुआ, कुछ ना हुआ। प्रभु बोलता है कि मुझे बच्चा देगा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, फिर भी विश्वास है वो देगा। प्रभु ने देखा उसकी उस ईमानदारी को, प्रभु खुद अपने सिंहासन छोड़कर चल के आए, और उसको बोलते हैं, जब उसे देखा तो अब्राहम उठकर गया, बोलते हे प्रभु तू आ जा। उसने उनके लिए जेवनार दी, उनके लिए खाना खिलाया। तब वो आने का एक रीजन था, प्रभु का वहां पर आने का एक रीजन था। रीजन ये था कि अब्राहम का जो वंशज था, जिसका नाम था लूत, वो सदम और अमर में था, वो मरने वाला था। वहां पर पाप अपने चरण में था, वहां पर उसकी परिवार थी, और प्रभु उनको बचाना चाहते। क्यों बताएं? उसके ही वंशज के एक व्यक्ति अब्राहम, वो विश्वास में है। उसका विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसके घराने के एक व्यक्ति है जिसका नाम है लूत, उसकी बीवी, उसको 2 बेटी, उनके लिए प्रभु उतरा ताकि इसका विश्वास के द्वारा मैं उसको बचा दूं। अगर आपके घर में आप अकेले विश्वास
आज बहुतों का यही प्रॉब्लम है, ब्रदर मैं तो बाइबल पढ़ता है, मेरे बच्चे नहीं परमेश्वर में। अरे आनंद की बात जनाब, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं आपके द्वारा। एक स्त्री जिसका नाम है राहब, वो तो वेश्या थी, उसने अकेले में परमेश्वर में विश्वास किया। बाइबल बताती है उसका सारा घराना बचा लेगा। क्यों? उसके विश्वास के कारण। आप बोलते हैं ब्रदर हम पति पत्नी विश्वास में, लेकिन बच्चे नहीं बढ़ पा रहे। अरे आपका विश्वास के कारण वो बच्चा ले जाएंगे, उनका जीवन बदलेगा। उनके विरोध में बात मत करो, उस बच्चे के विरोध में, अपने बहू के विरोध में, अपने विरोध में बात मत करो, प्रार्थना करो उनके लिए। क्योंकि जब हम उनके विरोध में कुछ बोलते हैं, हम प्रभु का सामना करते हैं। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, आपके अंदर प्रभु की आत्मा है। उसने, प्रभु ने बड़े प्यार से हमें रचा है, बहुत प्यार से हमको बनाया है, और कहता है कि तू मेरा पुत्र, तू मेरी पुत्री है। और हम एक दूसरे के करते, एक दूसरे से हम तो वो कैसे मानेगा, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? कितने समझ में आ रहा है? अगर आज अब मेरे पास वचन टाइम बहुत कम है, मैं और 5 मिनट लेगा, सिर्फ 5 मिनट लेगा, और मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको आज के दिन के लिए। कभी भी यहां की बातें वहां मत करो। आपको पता है, अभी सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा बड़ा परिवार है, मेरा बड़ा परिवार है। कुछ टाइम मैंने भी बहुत भयानक मिस्टेक्स किए। रिसेंटली बात कर रहा हूं, मेरे बहनों से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन खुदा ने रिश्ता अच्छा बनाया मेरा। उसके बाद मेरा जीजा जी है, उसने मेरा बहन के मोबाइल में मेरा नंबर को ब्लॉक किया। जब रिश्ता अच्छा उसने ब्लॉक किया, और मुझे बात पता चला गुड फ्राइडे के एक दिन पहले, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो उसको मैंने वॉइस कॉल भेजा, और मैंने उसको कुछ ऐसे बातें बोली, बाद में पछता है। और गुड फ्राइडे को मैंने सरमन दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था ना, मैं ऊपर नहीं है ना, पास्टर लोंडे जी आए थे ना उस दिन, क्योंकि उस दिन मैंने मेरे बहनों का न्याय किया। उस दिन खुदा ने वो क्लियर बोला, अभी तू इधर नहीं आएगा आज। अब देखो, मैं यहाँ पे चढ़ा ही नहीं, मैं वहां बैठा था। खुदा ने रात को 11 बजे मैंने विनायक भाई को कॉल किया, विनायक भाई आप पूछिए पास्टर लोंडे जी से वहां सकते हैं, मतलब पूछा था रात को मैंने। और उसी प्रकार में यहाँ के ऊपर आया था, मैंने न्याय किया। मैंने ऐसे वर्ड बोल दिया, मेरे बहनों को मुझे नहीं बोलना चाहिए। पता चला उस दिन, उसी दिन गुरुवार को प्रभु ने अपने चेलों का पैर धोया था। और मैं क्या कर रहा, मेरी बहनों को गलती उनसे हुआ है, तो मैं दास है प्रभु का, मैं कैसे बोलना चाहिए? तो मेरा शब्द फिसल गया। प्रभु ने अभी तो इधर नहीं आ सकता, अभी तो इधर नहीं आ सकता, अभी तो उधर ही बैठे। मेरे प्रभु, मैं समझ गया, मैं समझ गया। भले वो लोगों को ब्लॉक किया है, मेरा काम है, मैं उनका प्रेम से बोला था, अरे तुमने वो ब्लॉक क्यों किया, मेरी गलती क्या है? ये वर्ड बोले तो शायद उनका मन पिघल गया होता, शायद वो उधर सच में प्रभु का दास है, मेरा भाई बदल गया। मैंने क्या कर दिया, घमंड की बातें बोल दी, और रिश्ते में दरारें ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। तब मुझे पता चला, जब मुझे पता चला आई एम रॉन्ग। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु ने मेरे से कुछ बात किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे बहन से रिश्ता मेरा अच्छा होता, जो आज मेरा प्रॉब्लम्स है, कई हद तक अभी हमको घर लेने के लिए पैसे की बहुत शॉर्टेज है, हमको 2 लाख रुपए चाहिए था, 1 लाख रुपए हमको कम दे रहा था। उनसे रिश्ता अच्छा होता तो मेरी बहन ऐसे भेजती होती मेरे को पैसा, सच में बोला, वो बहुत नीचे भेजती होती। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मेरे शब्दों के द्वारा क्या कर दिया, दरार पड़ गया। अभी खुदा ने कुछ बात की मेरे से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात जब हम बोलते हैं, उसको छोड़ दो, उसको प्रार्थना की बहुत जरूरत है, छोड़ दो उसको। किसका बेटा है? आपका बेटा है, उसको प्रार्थना की बहुत जरूरत है सिस्टर। यही नहीं, और एक लड़का साथ में है, आपके चारों बच्चों को प्रार्थना की बहुत जरूरत है सिस्टर। कोई बात नहीं, प्रभु बदलेगा इसी तरह से। प्रभु बहुत अच्छा है, हमारा समाधान भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम नहीं बेचारे के पास। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है।
प्रभु ने अभी ये जो बात मैं बताना चाहता है ना, जब ये प्रचार होता है ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बीता से प्रभु बोला बताइए तेरे लोगों को बताइए। अगर मैंने बताया तो आपको कौन बताएगा? ये जब बात मैं बताने पर हूँ, ये जब कोई पास्टर बोलता रहा वो डायरेक्टली निशाने पे आ जाता है, अरे ये डेंजर पास्टर है बोलते हैं लोग ऐसा। लेकिन मैं आज बताऊंगा, मेरे पास पैसे का शॉर्टेज था। प्रभु बोला क्या तूने तेरा दशमांश दिया? नहीं। तो तू क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मेरे से? प्रभु कितना? बोला 8,000। बोले बाप रे। मैं इसको बोला स्टेला 8,000 देने के लिए बोल रहा, स्टेला अपने दे दे। तो प्रभु आपने बोला है मैं देता। मैं 8,000 मेरा जो सैलरी में का 8,000 नहीं दिया, मेरा 10वां अंश मैंने प्रभु को दिया। और पैसा शॉर्ट है, पैसा शॉर्ट है, मैंने अपना पैसा दे दिया 8,000। और मैं प्रार्थना करूं प्रभु अभी और शॉर्ट हो गया। प्रभु बोलता है जो कम है मैं वो बड़ा काम करता। गिदोन के पास 300 लोग थे, 300 लोग से उसने बड़ी भीड़ को हराया। तुझे मैं बड़ी चीजों पे विजय दूंगा। दे दिया। और उसी दिन मैंने बताया प्रभु ने मुझको एक बड़ा अमाउंट दिया। अभी देखो परसों की बात है, परसों की बात है, ध्यान से सुनो। वो 8,000 नहीं, प्रभु का पैसा तो प्रभु को दिया। प्रभु के साथ मेरे जीवन में काम किया। मैंने 8,000 दिया। परसों स्टेला निकिता सिस्टर घर पे गई, एक ये बनाया एग्रीमेंट। कितने का बना एग्रीमेंट? वहां पे दिया, अपने किताब से ट्रांसफर किया उसको 50,000 और 25 और पहले का 10 कितना 85,000 में ट्रांसफर किया। हमने बोया कितना 8,000। एग्रीमेंट कितने का बना 85। प्रभु ने 5 जोड़ दिया। 8 है, 8 का आंकड़ा उधर है, साथ में 5 प्रभु लगा दिया। 85 देना था, 85 दिया। 5 दर्शक है अनुग्रह को, प्रभु ने 8 के ऊपर अनुग्रह दे दिया। और भी आगे 8 मैंने बोया, प्रभु ने बाजू में 5 डाल दिया। बोले अनुग्रह मेरा, तो 8 के ऊपर अनुग्रह तो जितना तो दे दिया। 8 + 5 कितना होता है? 85,000 दिया प्रभु ने। 8 मेरा पैसा, प्रभु ने 5 अनुग्रह को दिया, 85 हुआ। 8 + 5 = 13। कल कितना तारीख था? 13। शिफ्ट कभी किया हमने 13। इसी के लिए चाहिए था। प्रभु और दे रहा है, और दे रहा है। अभी प्रभु भंडार को खोल रहा है। आज कितना तारीख है? हमारा क्या है? और एक खुशी को दे दिया, और एक खुशी को दे दिया। कल क्या है? मेरी बहन का बर्थडे का, और एक खुशी को दे दिया प्रभु ने। उसके बाद क्या है? 16। आपको ज्वाइन को पूछो, 1 साल से मेरे को काम पे से निकाल दिया था, बिठाया था, कुछ वैल्यू था। 16 तारीख को मेरे को पूरा महाराष्ट्र का लीडर बना दिया है। बोया 8,000 दिया 85, 8 के ऊपर बाजू 5 आया। 5 दर्शाते अनुग्रह को, 8 के ऊपर आ गया अनुग्रह। 8 + 5 13। जिस चीज में पैसा चाहिए था उस चीज का प्रभु ने ऑलरेडी दिन तय किया। 13 तारीख तो उधर जाएगा। 13 तारीख को, 13 तारीख को गया। और रात को हमारा बर्थडे किसने? निकिता सिस्टर केक लाया। अरे बाप रे, वहां पे चिकन जो भी है, अरे निकिता वो तुम सब एक ही कामले परिवार ने लाया। उधर में चिकन खाए, भूख लगा था बहुत। सुबह देखा 14 तारीख को, सुबह देखा घर के अंदर अनुष आया, खाना नहीं खाया अनुष ने। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद देखा दोपहर में जॉय आ गया, जॉय में खाना नहीं खाया, चिकन। अरे बाप रे, बात नहीं है सब। बोया कितना? मैं क्यों बताना चाहता हूँ? मैं बताना चाहता हूँ कोई मलाकी 3 का 10, ये जो बोना क्या आशीष हमको बताता है। मलाकी 3 का 10। जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े। मलाकी। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। 1 मिनट, सारे दशमांश कहां पे लेकर आओ? मेरे भवन में। मेरा मतलब कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, इंसान नहीं बोल रहा है। ये प्रभु बात कर रहा है कि मेरे भंडार में तुम जो पैसा लाओगे वो मेरे भंडार में। आगे सिस्टर, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल
होकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता बस कि नहीं। प्रभु क्या कहते हैं कि तेरा कमाई का जो है 10वां अंश मेरे पास लेके आ। ये मैंने प्रभु कहता है। अभी मैं बताता हूं इसके ऊपर आशीष क्या है, इसके ऊपर आशीष क्या बताता हूं। पर मेरे लिए सिस्टर उत्पत्ति 3 का 16 से 19 पढ़े और सभी ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो इस वचन पर। उत्पत्ति 3 का 16 से आगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी Next. और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। Yes. 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। 19 और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर अब आदम ने एक पाप किया। मैंने क्या कहा, श्राप लोगों को निकल जाता है। आदम ने एक पाप किया। प्रभु क्या कहता है, तेरे पाप की वजह से मिट्टी क्या होगी, श्रापित होगी। इसके लिए तू कांटे और ऊंट कठारे, फिर से बोलो सिस्टर, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। अभी जमीन तेरे लिए क्या उगाएगी, कांटे और ऊंट कटारे। अभी तू अपने पसीने की खाएगा, क्योंकि अभी वो जमीन श्रापित हो गई है। अगर आप ध्यान से सुनो, छोड़ दो सब, यहाँ पे दो, ध्यान दो। अभी वो जो व्यक्ति है आदम, उसके द्वारा वो जो भूमि है वो श्रापित हो गई है। इसलिए उसके श्राप के कारण वो जमीन अब कांटे और ऊंट कटारे वो उगाएगी। अब ये श्राप तोड़ना है। ये श्राप तोड़ने के लिए बाइबल क्या बताती है, तू तेरा 10वां अंश मेरे पास ले। क्यों बताए, वो जो 10वां अंश है ना वो श्राप है। वो जो कमाई का जो 10वां भाग है वो श्राप है। वो श्राप को आप निकालोगे, जो बाकी जो 90% है उस पर उसकी आशीष है। समझ आ रहा है किसी को? क्या समझा किसी को? क्या समझा? अब जमीन श्रापित है क्योंकि उसने पाप किया है। अब तेरे पाप की वजह से जमीन श्रापित हो गया है। अब तेरे श्राप की वजह से वो जमीन जो है कांटे और ऊंट कटारे तो उगाएगी। इसके लिए यीशु मसीह को कांटे काट मिलेंगे सर पे। अब उसका जो पाप था, वो जो श्राप था, प्रभु ने अपने सर के ऊपर ले लिया। कांटे वहां पे, बाइबल बताती है वो जो खाट पे लटका वो श्रापित है। अब वो श्रापित जो है उसके लहू के द्वारा हम चंगे हो गए। उसी समान आपके कमाई का जो 10वां अंश प्रभु का, वो जो 10वां अंश है वो श्राप का पैसा है। मैं भी बताता हूं सबको, वो जो 10वां भाग है, आप भले 100 रुपए कमाते हो, 10 रुपए श्राप का पैसा है। वो श्राप का पैसे को निकाल कर प्रभु के पास लेकर आओ। वो जो बच्चा वो जो 90% है उस पे वो आशीष को लेकर। ये मैंने कब जाना, मैं इस बात को जानता था, भली बात है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम होने के समय देता था लेकिन जितना होना चाहिए देता नहीं था। मेरा ये मोबाइल जो है, ये जो मोबाइल है ये मैंने गिफ्ट किया है। जॉय ने वो क्या है, कीबोर्ड गिफ्ट किया है। उसके बाद सुकमा ब्रदर ने ये गिफ्ट किया है। उसके बाद देखो सुकमा ने ये गिफ्ट किया, उनका लाइफ में कितना मस्त जी रहा है, अच्छा जी रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, अभी रिटायरमेंट का लाइफ जी रहा है, मतलब ब्रदर सेव का ही करेगी। जॉय से कोई जॉय का भी इंक्रीमेंट अच्छा हुआ। ये लोग चाय कॉफी क्या क्या लेके आते, प्रभु ने बरकत दिया इनके लाइफ में। ये देखो ये इधर छोटे कंपनी में था, आज वही कंपनी में बॉस, उसका बॉस इसके लिए बॉस काम नहीं करता, उतना बड़ा खुदा ने बढ़ाया उसको। ये सिस्टर सेविंग्स करती है प्रभु के राज्य में। आप देखो दुनिया इधर का उधर हो जाए,
नम्रता का परिवार, आंगन परिवार का पैसा भवन में आता ही है। चौई का पैसा, हमारा पैसा, विनायक भाई का। क्यों पता है? निकिता सिस्टर ने उस दिन को पैसा भेज दिया। मैंने कौन है निकिता? और दूसरी कोई निकिता ही नहीं यहाँ पे। देखो तो निकिता कामले। मैंने इसको फोन किया तो बेचारे ने बात करके तो पता चला उसका पैसा है। मैंने उसको बताया, हमने प्रार्थना किया उसके घर में जब गया था। बाकी जो पैसा बचा है उसने, उनके पास प्रॉब्लम उनके घर में, लेकिन अपना अपने प्रभु का पैसा प्रभु को उसने दिया। प्रभु का पैसा प्रभु को देना बहुत जरूरी है, तब बरकत आएगा। ओके, जब कोई पास्टर की बात बोलता तो निशाने पे आता है, भाई मैं ऐसा नहीं है। आए हम सब खड़े होते, कुछ करना है तो कुछ नहीं है। छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना, उसके बाद हमारा केक कटिंग करते हैं। सभी अपना विनायक भाई यहाँ पे जल्दी से सभी प्लीज, अब तक खत्म होने अभी टाइम है अपने पास। सभी खड़े हो जाइए, 10 मिनट है, खड़े हो जाइए। ये प्रभु के राज्य में बोने का समय है। मैं चाहता हूँ सभी दिल